धर्मरक्षक के नाम पर रावण की राक्षसी प्रवृत्ति को समाज में फैला रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रावण का अंत हुआ तो उनका तो बहुत ही बुरा अंत होगा, ऐसा बुरा अंत कि मौत भी शर्मा जाए। रही बात उनके धमकियों की, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ए विष्णुदास, तुम एक तो क्या 1 करोड़ की संख्या में भी आ जाओगे तो नितिन उपाध्याय जी का बाल बाका नहीं कर सकते। इस देश का हर हिंदू महासभाई नितिन उपाध्याय की सुरक्षा में 24 घंटे दिन रात खड़ा है। हम सरकारी सुरक्षा पे भरोसा नहीं करते, हम पुलिस सुरक्षा पे भरोसा नहीं करते। हिंदू महासभा के नेता अपने बलवान कार्यकर्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा करता है। सर, आप हिंदू राष्ट्र की मांग बार बार करते हैं, लेकिन एक रिंगस से एक महाराज है विष्णुदास महाराज, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जो अश्लीलता से भरी हुई है, जैसे आसाराम औरों की वायरल होती है। तो क्या इस प्रकार के महाराज साधु संत हिंदू राष्ट्र में रोड़ा नहीं बनेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जिन विष्णु दास का आप लोग नाम ले रहे हैं, इस तरीके के विष्णुदास कालांतर सदियों और युगों से चले आ रहे हैं, जो संत के नाम को, संत की छवि को बदनाम करते हैं। आप स्मरण कीजिए, त्रेता युग में भगवान श्री राम के समय में रावण नाम के राक्षस को भी सीता का हरण करने के लिए एक संत का रूप धारण करना पड़ा था। तो रावण संत का रूप धारण करने के बाद, सीता का हरण करने के बाद अपनी गति को प्राप्त हुआ, राम के हाथों मारा गया। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए पूरे देश में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति के राष्ट्रीय संयोजक नितिन उपाध्याय जी कर रहे हैं। जो विष्णुदास नाम आया रिंगस के, वास्तव में हिंदू राष्ट्र निर्माण में हमें खतरा मुसलमानों से नहीं है, हमें खतरा ईसाइयों से नहीं है, हमें खतरा विष्णुदास जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से है, जो कि कभी किसी महिला के साथ अभद्रता करते हुए तो कभी किसी महिला के साथ अय्याशी करते हुए पाए जाते हैं। और जब आज संपूर्ण राष्ट्र एक स्वर में साधु संतों और अखिल भारत हिंदू महासभा के साथ मिल करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सिहनाद कर रहा है, तो ऐसे ही विष्णुदास जैसे लोग हम लोगों के मार्ग में बाधक बनते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकियां देते हैं, गुंडागर्दी पर उतारू होते हैं। वास्तव में इनको मानव कहना मानवता का अपमान है। ये तो नर पिशाच है जो मानव जाति के विध्वंस के लिए, वो मानव नहीं, वो नर नहीं, वो नर पिशाच है। धर्म रक्षक बताते हैं, वो धर्म रक्षक के नाम पर रावण की राक्षसी प्रवृत्ति को समाज में फैला रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रावण का अंत हुआ तो उनका तो बहुत ही बुरा अंत होगा, ऐसा बुरा अंत कि मौत भी शर्मा जाए। रही बात उनके धमकियों की, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ए विष्णुदास, तुम एक तो क्या 1 करोड़ की संख्या में भी आ जाओगे तो नितिन उपाध्याय जी का बाल बाका नहीं कर सकते। इस देश का हर हिंदू महासभाई नितिन उपाध्याय की सुरक्षा में 24 घंटे दिन रात खड़ा है। हम सरकारी सुरक्षा पे भरोसा नहीं करते, हम पुलिस सुरक्षा पे भरोसा नहीं करते। हिंदू महासभा के नेता अपने बलवान कार्यकर्ताओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा करता है। और आपने जो ये दुकान खोल रखी है ना बजरंग सेना के नाम से, वो बजरंग सेना क्या नाम, तथा कथित बजरंग सेना के नाम से, तो उसके दिन भी पूरे हो गए हैं। अरे आप तो बजरंग के नाम से भगवान बजरंगबली हनुमान जी को भी अपमानित करने पे लगे हो, नाम बजरंग का लेते हो, अय्याशी महिलाओं के साथ करते हो। अरे भगवान हनुमान तो
आजीवन कुंवारे ब्रह्मचारी थे, तुम कहां से बजरंगी आ गए। और यदि तुम बजरंग के नाम पर आ गए तो यकीन मानना समाज में तुम्हारी हिंदू महासभा वो दुर्गति बनाएगी कि दुर्गति भी अपने आप से शर्मा जाएगी। मत बोलिए, आपको भी धमकी दिला सकते हैं। एक बड़ा आश्रम बना रखा है, बहुत से लोग उनके साथ हैं। साहब जिस दिन हिंदू महासभा ने चाह लिया वो उनका आश्रम भी मटिया मेट हो जाएगा। हिंदू महासभा कोई अहिंसा की पुजारी नहीं है, हिंदू महासभा कोई हाथ जोड़ के काम नहीं करती। हिंदू महासभा तो महात्मा गोडसे की संतान है। अरे महात्मा गोडसे से एक गांधी को पूरा देश मिलके नहीं बचा सका और सरेआम नाथूराम गोडसे की गोली से मारा गया। तो ए विष्णुदत्त, तुझे कौन बचाएगा? तुम अपनी चिंता करो। खुले आम चैलेंज है ये अखिल भारत हिंदू महासभा का। यदि तुमने हिंदू महासभा के एक छोटे से कार्यकर्ता पे भी आग टेढ़ी की तो मान लेना तुम्हारा अंत निकट है। जब ये वीडियो उनकी वायरल होती है तो उसके पीछे एक नाम निकल के आता है, अशोक शर्मा, जो अपने आप को महासचिव बताते हैं। वो उनको लड़कियां सप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बजरंग सेना कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। ये केवल सोशल मीडिया में एक नाम लिख करके एक फर्जी नाम रख दिया गया और लोगों से धन उगाही का मेंबरशिप के नाम पर एक बिजनेस शुरू कर दिया गया। और जब किसी ने इनके बिजनेस में शामिल होकर धन देने से मना किया तो ये इसी प्रकार से धमकियां देते हैं ताकि हमारी धमकियों के डर से ये हमसे दूर ना जाए, खुद भी पैसा दे और हमारे लिए दूसरों से भी मेंबरशिप के नाम पर डोनेशन पैसा जुटाए। हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति आ जाएगी, महिला छात्रों के साथ अत्याचार बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के संत जहाँ तक रहेंगे तो ये चीज जायज है ना। देखिए, सबसे पहली चीज वो संत बोले या आम आदमी बोले, मनुस्मृति में महिला विरोधी कुछ नहीं है। मनुस्मृति में किसी जाति के विरुद्ध कुछ नहीं है। यदि आप कोई अंग्रेजी रूपांतरण पढ़ के हमसे बकवास करने लगे तो हम मान थोड़ी लेंगे। यदि आपको हमें साबित करना है, मनुस्मृति के संस्कृत भाषा के उस श्लोक को लेकर के आइए, उसका अर्थ हमें समझाइए। हम आपको बताएंगे कि आपका अर्थ गलत है, आप अनर्थ कर रहे हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है। ऐसे विष्णुदास महाराजों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? विष्णुदास जुड़े हुए लोग हैं जो उनको पूजते हैं। पहली बात तो विष्णुदास महाराज आप पत्रकार लोग कहिए, मैं तो कह करके महाराज लोगों का अपमान नहीं करना चाहता। वो महाराज हो ही नहीं सकते जो कि अय्याशी करते हुए वीडियो वायरल जिनकी होती हो, जो महिलाओं के साथ अभद्रताएं करते हो। हमारे देश में तो नारी को शक्ति का प्रतीक माना गया है, मातृदेवो भव कहा जाता है। और जो मातृदेवो भव की परंपरा को तोड़ करके उनके साथ अभद्रता या अय्याशी में उतारू होते हैं, वो इस धरती पर जीने लायक नहीं है। आपसे आखिरी में एक सवाल है, जो लोग, जो माता बहनें, भाई बंधु ऐसे विष्णुदासों की पूजा करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा आप सभी लोगों के चैनल के माध्यम से कि ऐसे संत समाज को, छवि को धूमिल करने वाले विष्णुदास जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें और ये जहां भी दिखाई पड़े इनको जूतों चप्पलों की माला पहना करके जबरन गधे पे बैठा कर उनका जुलूस निकालें। एक संत को जूतों चप्पलों से मारेंगे आप? साहब, एक संत को नहीं, यदि कोई संत के वेश में रावण आ जाए तो उसकी भाषा केवल जूते चप्पलों की ही होती है। उसके बावजूद यदि आप उसकी पूजा करोगे तो निश्चित रूप से उसकी पूजा करके आप भी संतों के अपमान में भागीदार बनोगे। मैं आह्वान करना चाहूंगा, कोई संतों के अपमान में भागीदार ना बने। रावण रूपी संतों का संपूर्ण बहिष्कार करके अपने समाज, अपने सनातन संस्कृति, अपने धर्म को बनाओ और भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाओ।